अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आइडियल सोलर की आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं अपनी तफसील लेकर आया हूँ सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। जो कि अगर आप अपने घर पे कोई भी सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइसेस जो ब्रेकर यूज़ होते हैं, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। आइडियल सोलर की टीम अपने हर प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कि ये वाले सर्किट ब्रेकर जो यूज़ कर रही होती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आपको एक तो ये बताना कि ओरिजिनल सर्किट ब्रेकर की या ओरिजिनल जो प्रोडक्शन डिवाइसेस होती है उनकी पहचान क्या होती है। उसके अलावा अगर आप अपने घर पे कोई भी सोलर सिस्टम लगाते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंट ब्रेकर्स हैं इनका मकसद क्या है, कौन सा ब्रेकर कहाँ पर यूज़ होता है। तो अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर एक कुछ इस तरह से ब्रेकर्स मेरे पास है, तो आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि जब हम इसकी एक साइड को ऑन करेंगे तो दूसरी साइड इसकी ऑफ हो जाएगी, और जब हम उसकी ये वाली साइड ऑन करेंगे तो ये पहले वाली साइड है वो उसकी जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये चेंज ओवर ब्रेकर है। जिस तरह पहले हमारे घरों में अगर हमने 2 मीटर्स की वहाँ पर सप्लाई आ रही तो उसको अगर हम आगे एक चेंज ओवर लगा के, एक हैंडल वाला चेंज ओवर होता था, एक रोटरी चेंज ओवर होता है, उसके ज़रिए हम उसको चेंज कर सकते हैं कि एक टाइम में आपका कोई भी 1 मीटर अगर आपने चलाना है तो आप वो चेंज ओवर यूज़ करते हैं। लेकिन ये आजकल जो है वो ब्रेकर्स की शक्ल में जो है वो चेंज ओवर आए हुए हैं, जो कि आप उसको अपनी जो इन्वर्टर के साथ डीबी लगाते हैं या घर में जो डीबी लगी होती है उसके अंदर ये इजीली तो फिक्स भी हो जाते हैं। और दूसरा इनकी वर्किंग बड़ी ईजी है कि इजीली आप अपने घर का जो लोड वो शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन्वर्टर को बाईपास करना है, इन्वर्टर के अंदर कोई मसला बन गया उसको आपने उतारना है, तो आप यहाँ पर अपने इन्वर्टर को चेंज ओवर के ज़रिए सप्लाई से चेंज करके घर का पूरा लोड मीटर के ऊपर डाल के इन्वर्टर आप इजीली उतार सकते हैं। तो ये हो गए चेंज ओवर ब्रेकर्स को कहते हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं कुछ इस शेप में है। ये SPD होती है, इसको कहते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, और ये AC में भी आती है, DC में भी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 तरह की हैं। ये 2 पोल के अंदर है, जहाँ पर जिस घर में जो है वो सिंगल फेज़ सप्लाई आ रही है, यानी कि एक न्यूट्रल और एक फेज़। और ये वाली जो है ये SPD 4 पोल है, जो कि जिस घर में अगर ऑलरेडी 3 फेज़ आए हुए हैं और जो है ना वो 3 फेज़ की सप्लाई चल रही है तो वहाँ पर ये वाली SPD जो है वो यूज़ होती है। और इसकी जो वर्किंग का तरीका वो ये है कि जो भी ग्रिड की तरफ से जो भी सर्जेस वगैरह आती हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करती है, आपके सिस्टम की तरफ नहीं जाने देती। यहाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नीचे वाली साइड पे आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है। जिस तरह ये एक 4 पोल SPD है, ऊपर यहाँ पर इसके 4 पॉइंट है, नीचे वाली साइड पे इसके 1 पॉइंट। तो ये अर्थिंग वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर आप इसकी अर्थ अटैच करेंगे जो भी आपने अर्थिंग करवाई है। यहाँ पर आप अपने जो कनेक्शन है 3 फेज़ के, यहाँ पर आप 3 फेज़ और एक न्यूट्रल यहाँ पर आप अटैच करेंगे। तो ये जो SPD है ये अगर आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम है, 3 फेज़ सप्लाई है, वहाँ पर यूज़ होती है। अगर आपके पास सिंगल फेज सिस्टम है तो वहाँ पर आप इस तरह की SPD है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक कुछ इस तरह का ब्रेकर हमारे पास होता है, जो कि नॉर्मली घर की जो मेन सप्लाई है वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पर इसके ऊपर एक पुश बटन भी होता है, इसको कहते हैं अर्थ लीकेज ब्रेकर। इसका जो काम है वो ये होता है, अगर आपके घर में जो सप्लाई आ रही है, अगर आपके घर में कोई लोड चल रहा है तो अगर आगे से कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये एक तो सर्किट को ब्रेक भी कर देता है, दूसरा कहीं से भी अगर कोई अर्थ लीकेज हो रही है, अगर आपके वायर के अंदर कोई भी करंट की लीकेज हो रही है तो उसकी सूरत में ये ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाता है। इसको मोस्टली जो है वो घर की जो मेन सप्लाई है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त जो है डिवाइस आ गई है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके ऊपर एक डिस्प्ले भी बना हुआ है और नीचे कुछ इसके बटन है। इसको कहते हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके अंदर एक एम्पेयर वाली भी होती है कि वोल्टेज प्लस एम्पेयर भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली ये यूज़ हो रही थी। तो ये जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है इसका काम है कि अगर आपके जो अंडर वोल्टेज और हाई वोल्टेज आते हैं उसको आपके सिस्टम के अंदर जाने से रोकना है। कि यहाँ पर एक लिमिट आप उसकी सेट कर सकते हैं कि अगर इस लिमिट तक, जिस तरह अगर 260 वोल्ट हम सेट करते हैं कि हाई वोल्टेज 260 से अगर ऊपर आए उस सूरत में ये आगे जो है सप्लाई ऑफ कर दे, या अगर 180 वोल्ट से नीचे है सूरत में भी सप्लाई ऑफ कर दे, तो ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस आपके सिस्टम को, आपके पूरे घर को जो है वो वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर देगा, वोल्टेज ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके पास सोलर सिस्टम नहीं भी लगा हुआ तो इस तरह की जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो आप अपने घर के जो मेन है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगली यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं DC ब्रेकर्स, जो कि अगर आपके पास जिस तरह सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसके अंदर जो भी आपने सोलर पैनल लगाए हैं उस सोलर पैनल से जो इन्वर्टर की वायर आ रही है वहाँ पर आप इस तरह के DC ब्रेकर्स यूज़ करते हैं, जो कि आपकी DC साइड पर जो भी है प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगली यहाँ पर चीज़ AC ब्रेकर आ जाते हैं। तो वो सिंगल पोल में भी आते हैं, 2 पोल में भी आते हैं, इसके अलावा 4 पोल में भी आते हैं। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पर जो भी वापडा की सप्लाई इन्वर्टर में इन हो रही है, इन्वर्टर से आगे जो आप आउटपुट ले रहे हैं, चाहे वो सिंगल आउटपुट वाला इन्वर्टर है, डबल आउटपुट वाला इन्वर्टर है, तो वहाँ पर जितने भी इन आउट है वहाँ पर आप AC प्रोडक्शन के लिए इस तरह के जो AC ब्रेकर्स है वो यूज़ करते हैं। और बात करें इस ब्रेकर की तो ये वाला जो है वो DC ब्रेकर है। ये DC 125 एम्पेयर का है, आप देख सकते हैं 2 पोल का ब्रेकर है, काफ़ी हैवी वेट ये ब्रेकर है। तो ये अगर आपके पास जिस तरह हाइब्रिड सिस्टम है 1 किलोवाट से लेकर 5, 6, 8 किलोवाट तक जो भी हाइब्रिड सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पर आपने क्योंकि उसके साथ बैटरीज लगाई होती हैं, तो बैटरी से इन्वर्टर के दरमियान में जो वायर जा रही थी वहाँ पर ये वाला ब्रेकर इंस्टॉल होता है। ये DC साइड पर जो आपकी प्रोटेक्शन है बैटरीज को और इन्वर्टर वाली साइड पर वो आपको प्रोवाइड करता है।
तो ये तमाम वो ब्रेकर्स हैं जो कि किसी भी सोलर सिस्टम में, या इवन के कुछ ब्रेकर जो है आप अपने सोलर सिस्टम अगर आपके पास नहीं भी लगा तो नॉर्मली अपने घरों में जो है आप अपनी ग्रिड वाली साइड पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस तरह के बेशुमार ब्रेकर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रेकर ओरिजिनल है, कौन सा ब्रेकर फेक है। तो नंबर 1 के ऊपर आप जिस भी वेंडर से ब्रेकर ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का ब्रेकर है, तो सबसे पहले तो आपने उसकी वारंटी लेनी है कि उसकी वारंटी कितनी है। जो नॉर्मली जो आपको ओरिजिनल ब्रेकर मिलते हैं वो 1 साल की वारंटी के साथ है, यानी कि 1 साल अगर उसके अंदर कोई भी मसला बनता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको क्लेम करवा सकते हैं। और वेंडर्स काफ़ी सारे हैं मार्केट में, और जिस तरह टॉमसन है, इसके अलावा श्नाइडर है, इसके अलावा चिंट है, काफ़ी सारे जो है ब्रांड मार्केट में आपको मिल जाएंगे, उनकी कॉपीज़ भी मिल जाएंगी। तो जो आपको दुकानदार या जो वेंडर आपको वारंटी दे रहा है, आपको लिख कर दे रहा है, तो वहाँ से आप ब्रेकर परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है वो सोलर सिस्टम अगर आप लगा रहे हैं लाखों रुपए का, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो आप सिस्टम के अंदर ब्रेकर लगाना चाह रहे हैं वो ओरिजिनल हो, और आपकी सिस्टम की प्रॉपर जो है वो सेफ्टी भी आपको प्रोवाइड करें। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शीर को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।